एक वर्ष में 2 बार 6 माह की अवधि के अंतराल पर नवरात्रि आती हैं। माँ दुर्गा को समर्पित ये पर्व हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रत्येक वर्ष आश्विन मास में शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि से शारदीय नवरात्रि का आरंभ होता है और पूरे 9 दिनों तक माँ आदिशक्ति जगदम्बा का पूजन किया जाता है। इस वर्ष शारदीय नवरात्रि का आरंभ रविवार 15 अक्टूबर 2023 से हो रहा है। देवी भागवत पुराण में बताया गया है कि महालया के दिन जब पितृगण धरती से लौटते हैं तब माँ दुर्गा अपने परिवार और गणों के साथ पृथ्वी पर आती हैं। हिंदू धर्म में शारदीय नवरात्रि का विशेष महत्व है। माँ दुर्गा की उपासना का पर्व साल में 4 बार आता है, जिसमें 2 गुप्त नवरात्रि और 2 चैत्र व शारदीय नवरात्रि होती है। शारदीय नवरात्रि अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होती है। नवरात्रि की शुरुआत रविवार 15 अक्टूबर 2023 से होगी। 23 अक्टूबर 2023 को नवरात्रि समाप्त होगी। वहीं 24 अक्टूबर विजयादशमी या दशहरा का पर्व मनाया जाएगा। आश्विन माह की प्रतिपदा तिथि 14 अक्टूबर 2023 की रात 11:24 से शुरू होगी। ये 15 अक्टूबर की दोपहर 12:32 तक रहेगी। उदय तिथि के अनुसार शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 15 अक्टूबर से होगी। अश्विन माह में पड़ने वाली शारदीय नवरात्रि का पर्व काफी धूमधाम से मनाया जाता है। इसमें माँ दुर्गा की प्रतिमाएं विराजित की जाती है। साथ ही कई स्थानों पर गरबा और रामलीलाओं का आयोजन किया जाता है। इस 9 दिन के महापर्व के पहले दिन घट स्थापना की जाती है और माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा भी की जाती है। नवरात्रि के 9 दिनों में व्रत भी रखा जाता है। पूरे नियमों के साथ माँ दुर्गा की आराधना की जाती है। शारदीय नवरात्रि का पर्व आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होती है, जो कि नवमी तिथि को समाप्त होंगी। हालांकि इस दौरान कुछ भक्त ऐसी गलती कर देते हैं जिसका बाद में पछतावा होता है। इसी कड़ी में आइए जानते हैं कि नवरात्रि के इस खास दिनों में किन गलतियों को नहीं करना चाहिए। भोजन बर्बाद न करें। आम दिनों में भी भोजन बर्बाद करना पाप के समान है। हमें कभी भी खाने को बर्बाद नहीं करना चाहिए। ये बेहद अपमानजनक माना जाता है। नवरात्रि में ऐसा भूलकर भी न करें। इस दौरान आपको संयम बरतने की आवश्यकता होती है। बाल या नाखून काटना। अक्सर लोग नवरात्रि में नाखून काट लेते हैं। हालांकि ऐसा करना सही नहीं है। हिंदू धर्म में किसी भी व्रत में बाल और नाखून का काटना अशुभ माना जाता है, इसलिए ऐसा ना करने की सलाह दी जाती है। लहसुन प्याज से करें परहेज। नवरात्रि में माता रानी को भोग लगाया जाता है। इस दौरान भूलकर भी प्याज और लहसुन का उपयोग घर में ना करें। पुराने समय से ही लहसुन और प्याज को तामसिक भोजन की श्रेणी में रखा गया है। मांसाहारी भोजन। माता रानी के 9 दिन के उपवास सभी के लिए बहुत खास होते हैं। इस दौरान सभी माँ दुर्गा की पूजा करते हैं। ऐसे में मांसाहारी भोजन का परहेज रखें। साथ ही घर के अन्य सदस्यों को भी इसे खाने की इजाज़त न दें। शराब और तंबाकू। शराब और तंबाकू का सेवन करना सेहत के लिए हानिकारक होता है। अक्सर लोग नवरात्रि में भी शराब का सेवन कर लेते हैं। इस दौरान देवी माँ की आराधना की जाती है, इसलिए इन सभी चीज़ों से दूर रहें। नवरात्रि माँ भगवती दुर्गा की आराधना करने का श्रेष्ठ समय होता है। इन 9 दिनों के दौरान माँ के 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है। नवरात्रि का हर दिन माँ के विशिष्ट स्वरूप को समर्पित होता है और हर स्वरूप की अलग महिमा होती है। आदिशक्ति जगदम्बा के हर स्वरूप से अलग अलग मनोरथ पूर्ण होते हैं। ये पर्व नारी शक्ति की आराधना का पर्व है।